कभी सोचा है इंटरनेट पर भेजा गया हर एक ईमेल या क्लिक किया गया हर एक लिंक आखिर अपनी मंजिल तक पहुंचता कैसे है? असल में एक गुप्त नक्शा है जिसका इस्तेमाल हर डेटा पैकेट करता है और उसे ही कहते हैं OSI मॉडल। आज हम इसी नक्शे को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए इसे बिल्कुल आसान रखते हैं। सोच के देखें, जब कोई अपने दोस्त को एक मीम भेजता है तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आखिर बात कैसे करता है? इसके पीछे एक पूरी दुनिया काम कर रही है। और इसी सवाल का जवाब OSI मॉडल में छुपा है। इसे बनाया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO ने, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, इस जटिल प्रक्रिया को आसान बनाना। तो उन्होंने पूरे कम्युनिकेशन को 7 आसान परतों में तोड़ दिया। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नेटवर्किंग के सैद्धांतिक ढांचे को समझेंगे। फिर डेटा के सफर की उन 7 परतों को जानेंगे। हम नीचे की परतों से शुरू करेंगे, फिर डेटा मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन को देखेंगे और आखिर में उस परत पर पहुंचेंगे जो हम सबके सबसे करीब है, यानी एप्लीकेशन लेयर। और हाँ, अंत में ये भी समझेंगे कि ये मॉडल इतना ज़रूरी क्यों है और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ऐसे किसी मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी? एक सिंपल सी चीज सोचिए, अगर हर कोई एक अलग भाषा बोल रहा हो तो क्या कोई बात हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। बस OSI मॉडल यही काम करता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर जैसा है। ये कुछ नियम, कुछ रूल्स सेट करता है जिससे ये पक्का हो सके कि एक एप्पल डिवाइस एक सैमसंग डिवाइस से आसानी से बात कर पाए, और इसकी उलट भी। अब आते हैं इस मॉडल के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, इसका स्ट्रक्चर। ये कम्युनिकेशन के पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को 7 सिंपल स्टेप्स यानी लेयर्स में बांट देता है। सोचिए, हर लेयर का अपना एक खास काम है और ये सब एक टीम की तरह मिलकर काम करती हैं ताकि डेटा बिल्कुल सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 7 लेयर्स। ये नंबर सुनने में शायद थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन सोचिए, नेटवर्किंग की पूरी दुनिया को इन्हीं 7 स्टेप्स में समझा जा सकता है। और यही तो OSI मॉडल की खूबी है, ये मुश्किल चीजों को आसान बना देता है। तो ये हैं वो 7 पड़ाव: फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो चलिए अब बिना देरी किए सबसे नीचे से शुरू करते हैं और हर लेयर को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ओके, तो हम अपना सफर शुरू कर रहे हैं सबसे नीचे की लेयर से, यानी लेयर 1 से 3 तक। इन लेयर्स का काम है डेटा के लिए फिजिकल रास्ता तैयार करना और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाना। सबसे नीचे लेयर 1 है फिजिकल लेयर। इसे एक हाईवे की तरह सोचिए। इसका बस एक ही काम है, ट्रैफिक को आगे बढ़ाना। यहाँ ट्रैफिक क्या है? जीरोज और वंस के रॉ बिट्स। इस लेयर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इन बिट्स का मतलब क्या है या ये कहाँ जा रहे हैं। इसका काम बस एक रास्ता, एक मीडियम देना है। ठीक इस हाईवे के ऊपर आती है लेयर 2, डेटा लिंक लेयर, और ये है लोकल ट्रैफिक पुलिस। इसका काम है ये चेक करना कि हाईवे पर जो ट्रैफिक है, यानी जो बिट्स हैं, वो ठीक से फ्रेम्स नाम के पैकेट्स में बंधे हों, और ये भी देखती है कि इस प्रोसेस में कोई गलती, कोई एरर ना हो। लोकल डिलीवरी के लिए, मतलब आसपास के डिवाइसेस तक डेटा पहुंचाने के लिए, ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल करती है। और फिर आती है लेयर 3, नेटवर्क लेयर। इसे आप डेटा के सफर का GPS समझ सकते हैं। जैसे GPS हमें सबसे अच्छा रास्ता बताता है, वैसे ही ये लेयर IP एड्रेस का इस्तेमाल करके सोर्स से डेस्टिनेशन तक का सबसे बेहतरीन, सबसे एफिशिएंट रास्ता तय करती है। हमारे घरों और ऑफिसेज में जो राउटर्स लगे होते हैं ना, वो सब इसी लेयर पर काम करते हैं। तो नीचे की 3 लेयर्स तो हो गईं। अब हम सफर के बीच में आ गए हैं, यानी लेयर्स 4 से 6 तक। इन लेयर्स का काम है ये पक्का करना कि डेटा अपने पूरे सफर के दौरान सेफ रहे, सही फॉर्मेट में रहे और उसमें कोई गड़बड़ न हो। लेयर 4 है ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये है, समझ लीजिए, पूरे सिस्टम का क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। इसका काम बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई एक बहुत बड़ी पहेली भेज रहा है, ये लेयर उस पहेली को छोटे छोटे टुकड़ों यानी सेगमेंट्स में तोड़ देती है। फिर ये पक्का करती है कि सारे टुकड़े सही सलामत पहुंचे, और वो भी बिल्कुल सही ऑर्डर में, ताकि दूसरी तरफ उन्हें आसानी से जोड़ा जा सके। इस लेयर पर 2 मेन प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, TCP और UDP। TCP को आप एक रजिस्टर्ड पोस्ट की तरह समझ सकते हैं।
थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन डिलीवरी की पूरी गारंटी देता है। वहीं दूसरी तरफ यूडीपी एक पोस्ट कार्ड जैसा है, बहुत तेज, फटाफट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि पहुंचेगा ही। जब हम वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, जहां स्पीड सब कुछ है, वहां यूडीपी का इस्तेमाल होता है। अब आती है 5वीं लेयर, सेशन लेयर। ये एक कन्वर्सेशन मैनेजर है। इसका काम सीधा सा है, 2 कंप्यूटरों के बीच एक कनेक्शन यानी एक सेशन शुरू करना, जब तक बातचीत चल रही है उसे बनाए रखना, और जब काम खत्म हो जाए तो उस सेशन को ठीक से बंद कर देना। इसके ठीक ऊपर है लेयर 6, प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है। ये पक्का करती है कि भेजा गया डेटा उस फॉर्मेट में हो जिसे सामने वाला कंप्यूटर आसानी से समझ सके। इतना ही नहीं, ये डेटा को एन्क्रिप्ट करके यानी एक सीक्रेट कोड में बदलकर उसे सेफ भी बनाती है, और डेटा को कंप्रेस करके मतलब छोटा करके सफ़र को तेज भी करती है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, लेयर 7। ये सबसे ऊपर की लेयर है, और ये वो लेयर है जो सीधे हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से बात करती है। फाइनली हम हैं एप्लीकेशन लेयर पर। ये वो लेयर है जिसके साथ हम सब हर रोज इंटरैक्ट करते हैं। जब हम वेब ब्राउज़र खोलते हैं वो HTTP का इस्तेमाल करता है, जब ईमेल भेजते हैं वो SMTP का इस्तेमाल करता है। ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारे प्रोटोकॉल्स इसी लेयर पर काम करते हैं। ये हमारे लिए नेटवर्क का दरवाज़ा है। तो हमने 7 लेयर्स का सफ़र तो पूरा कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड में इस मॉडल की क्या वैल्यू है, इसकी क्या अहमियत है, और क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं? तो आखिर ये मॉडल इतना ज़रूरी क्यों है? इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब ये पक्का करता है कि अलग-अलग कंपनियों के डिवाइसेस एक दूसरे से बात कर सकें। और दूसरा, ये ट्रबल शूटिंग को बहुत आसान बना देता है। सोचिए, अगर कार स्टार्ट नहीं होती तो मैकेनिक लेयर बाय लेयर चेक करता है, इंजन, बैटरी, फ्यूल। बिल्कुल वैसे ही जब इंटरनेट में कोई दिक्कत आती है तो नेटवर्क इंजीनियर्स इन्हीं लेयर्स को चेक करके प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। OSI मॉडल जो है वो एक बिल्डिंग के डिटेल्ड ब्लूप्रिंट जैसा है। ये हर चीज़ को विस्तार से बताता है, लेकिन जो असल दुनिया में इस्तेमाल होता है वो है TCP/IP मॉडल, जो इसका एक सिंपल और प्रैक्टिकल वर्जन है। पर किसी भी बिल्डिंग को बनाने या ठीक करने के लिए ब्लूप्रिंट को समझना ज़रूरी होता है। बस इसीलिए OSI मॉडल इतना फंडामेंटल है। ये नींव है। तो सारी बातों का सार ये है कि OSI मॉडल नेटवर्किंग की पढ़ाई और इंजीनियरिंग की बुनियाद है। ये इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझने का एक सिंपल और ऑर्गेनाइज तरीका देता है, और शायद इसीलिए इसे आधुनिक नेटवर्किंग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। और ये सब हमें आखिरी सवाल पर ले आता है, अगर ये सिर्फ एक थ्योरी है तो आज भी इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब दरअसल बहुत सीधा है। किसी भी इमारत को बनाने से पहले उसके आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है। OSI मॉडल हमारी मॉडर्न नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर है। ये वो नींव है जिस पर आज हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है।